In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. I am a student of Government MC High School, Gojra. Whenever we talk about hockey, some name raised in our minds. They are Muhammad Akbal Roda and Muhammad Iqbal Bali. They had been taught from Government MC High School, Gojra, and a great legend in hockey. I also want to become like that legend. हॉकी जो गोजरा की स्टार्ट होती है वो हमारे घर से होती है। गोजरा को ये क्रेडिट जाता है कि हर दौर में आप अर्ली 80 से आज की डेट तक अल्हम्दुलिल्लाह गोजरा के जो पाकिस्तान की करंट टीम है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में प्लेयर हैं। मौजूदा टीम में भी 4 से 5 प्लेयर गोजरा के जो है पाकिस्तान हॉकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने कंट्री के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमने मेडल्स भी लाए हैं, गोल्ड मेडल, एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है मेरे पास और साउथ एशियन गेम्स का है। 4 गोल्ड मेडल हैं जी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के। पूरी दुनिया में गोजरा ओलंपिक विलेज के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि पूरी दुनिया में गोजरा ने पाकिस्तान का नाम पैदा किया हॉकी में, और पाकिस्तान एक वाहद शहर है जिसमें दुनिया के तमाम गोल्ड मेडल हैं हॉकी के। पाकिस्तान टीम में हमारे गोजरे के बहुत नामवर प्लेयर रहे हैं, जिनमें मंजूरुल हसन है जो कि जिनको ख़िताब मिला था दीवार चीन का। मैं गोजरा से बिलोंग करता हूँ और जो एक शान है हॉकी की, मैं खुशकिस्मत हूँ कि उस सरज़मीन पे मैं पैदा हुआ, वहीं से मैंने इब्तिदा की। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी शाम को ट्रेनिंग होती थी। हर माँ बाप की ख्वाहिश है कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, लेकिन जब हमने इधर शौक़ अपना पैदा किया और खेलना शुरू किया, अब वहाँ पे बड़े बड़े नाम जो उस वक़्त के चैम्पियन होते थे, लाइक तारिक अजीज़, खालिद महमूद, असद मलिक, रशीद जूनियर, मतलब जो समझ लें के नाम थे ना, वो खेल के जब गए तो हम सब उनकी कॉपी करते थे जब ग्राउंड में जाते थे। ये तो एक इब्तिदा है। और उसकी दूसरी जो है वो जब हम पाकिस्तान की ओलंपिक चैम्पियन हुई 1968 में, और वो जो टीम थी 68 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टीम, वो टीम दी गोजरा हॉकी क्लब की तरफ से खेली थी। 2003 में हमने सोचा कि जैसे गोजरे में वो मेल्स की हॉकी है ना, हम फीमेल की हॉकी को लेके आए। बैकग्राउंड हमारा कुछ ऐसा है कि हम लोग गांव में रहते थे। हॉकी में दिलचस्पी जब मैं स्कूल लेवल पे अपनी जो इर्द गिर्द प्लेयर्स थे उनको खेलते हुए देखती होती थी, तो मुझे ना इंटरेस्ट हुआ कि ये स्पोर्ट्समैन है। जो वालिद साहब हैं वो नहीं इजाज़त देते थे इस चीज़ की, उनको लोग बातें करते थे। लोगों ने मेरे वालिद साहब को बताना कि आपकी बेटी इस लेवल पे खेल रही है। अब वो खुशी से फ़ख्र से बताते हैं कि मेरी बेटी है, पाकिस्तान प्लेयर है, पाकिस्तान वापडा से खेल रही है। और अल्लाह का शुक्र है, मेरा घर भी है, बेटा भी है, ग्राउंड भी और स्टडी भी। ठीक है, चारों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है एक आम लड़की के लिए। एक आम लेडी में और स्पोर्ट्समैन में यही फ़र्क होता है कि वो उसके लिए जो भी मुश्किलात हैं वो उनका सामना करती हैं और बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। मैं आपको एक तारीखी बात बताऊं, हमने जब बॉम्बे में वर्ल्ड कप जीता, इंडिया के शहर में वेनकड़े क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था 82 का। हमने जब जीता तो नेक्स्ट डे भी हम अभी बॉम्बे में थे, तो अखबारें हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या कवरेज आई है। तो वहाँ की अखबारों ने ये लिखा था कि पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान अख्तर रसूल ने अकेले ने कश्मीर फतह कर लिया।
एक्चुअली जो वर्ल्ड कप था ना, वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में बना था 70 में। एयर मार्शल नूर खान ने वो बना के वो पाकिस्तान ने दिया था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को। उस वर्ल्ड कप के ऊपर जो पाकिस्तान का नक्शा था उसमें कश्मीर था, तो नीचे उसकी ये लिखी थी कि पाकिस्तान के कप्तान को इंडिया का जो इस वक्त प्रेसिडेंट है उसने अपने हाथों से कश्मीर दे दिया है, तोहफे में दे दिया है अख्तर रसूल को। जब पाकिस्तान का सबज़ हलाली परचम लहरा रहा हो और आप एक विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हुए हों, वो शान लफ्ज़ों में बयान करनी मुश्किल होती है। एज अ प्लेयर तो यही है कि जो पाकिस्तान की हॉकी है वो बैक ऑन ट्रैक आए, क्योंकि जो हमारी जो ग्लोरीज हैं हॉकी में जो पास्ट में रही हैं, मेरी एज अ प्लेयर ख्वाहिश है कि हम वो दिन दोबारा वापस आएँ। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डिफरेंस पड़ा है वो हमारा जो फंड्स की कमी की वजह से होता है। 5 से 6 FIH के जो इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो सकी। वो पॉइंट्स कटने की वजह से हमारी जो वो पोजीशन है वर्ल्ड रैंकिंग में थोड़ी नीचे गई है। असल में वो कहते हैं राइट मैन द राइट प्लेस, वो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी खराबी पैदा हो गई है। आज हम ऑनेस्ट हो जाएं और आप फिर उसी मुकाम पे जा सके। मेहनत नहीं करते बच्चे, टैलेंट है, आते जरूर है ग्राउंड में, लेकिन वो जो शौक था ना, जुनूनी शौक जिसे कहते हैं, जब कोई चीज़ की मिराज हासिल करनी हो तो मिराज हासिल करने के लिए तो आपको जबल उहद पे भी चढ़ना पड़ता है। जब तक फेडरेशन आपकी ऑनेस्ट बंदों की नहीं होगी, वो जब तक निखार पैदा करने के लिए ऑनेस्ट बंदे नहीं आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है वो मुकाम हासिल करना जो आप 70s 80s की बात करते हैं।